हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज कुशवाहा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल नीरज कुशवाहा क्लासेस। एनकेसी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो क्लास 10th मैथ में हमने स्टार्ट किया था टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और कुछ बेसिक मेथड्स जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। साथ साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इस एक्सरसाइज का उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें जो है इंट्रोडक्शन और मेथड उसी वीडियो में दे रखे हैं। मैं यहाँ पे मेथड नहीं बताऊंगा, सीधा हम क्वेश्चन करेंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेके जो क्वेश्चन बच गए हमारे क्वेश्चन नंबर 11 तक, एक्सरसाइज 8.1 आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आई होप आपको ये सब विजिबल होगा। नहीं विजिबल है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस के लिए ले रखा है कि हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं और ये एनसीईआरटी से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सभी के पास बुक होगी तो आप बुक से भी क्वेश्चन देख सकते हैं अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो। वैसे मैं यहाँ लिख दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है। तो क्या दे रखा है, साइन ए इक्वल टू 3/4। 3/4 है, बोला कैलकुलेट कोस ए एंड टैन ए। तो कोस ए एंड टैन ए, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। सिर्फ क्या बताना है, कोस और टैन बताना है। तो कभी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने होते हैं तो सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल की जरूरत होती है। उस ट्राइंगल की हेल्प से हम तीनों साइड निकाल के इन रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं। तो हमें ट्राइंगल तो दी नहीं है तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल फॉर्म करेंगे जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प से। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी दे रखा होता है उसी से हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है भाई। तो साइन ए क्या होता है बताया था मैंने आपको, मेथड बताए थे, हिंदी मीडियम वालों को भी बताए थे। लंबा आदमी लंबा काम करके आया, लंबा आदमी लंबा काम करके आया, या लाल कक्का बोल लो आप इसको, ठीक है, या लंगूर आया, लंगूर कब कहाँ आया। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है और लंब बटे आधार टेन थीटा। इसी तरीके से हमने इंग्लिश का भी करा था। पापा बीड़ी पी लूं, हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पी लूं, हाँ हाँ बेटा। ये थी ट्रिक जिसकी हेल्प से आप बहुत ही ज़्यादा इसी तरीके से इनको याद रख सकते हो। तो P/H कभी भी मिलेगा तो वो होगा साइन थीटा और इसका अपोजिट कर देंगे H/P तो कोस थीटा, कोसेक थीटा सॉरी। ये सब मैंने पहली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लें, बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन हमने इसके बारे में किया है कि क्या चीज़ होती है रेशियो कैसे करें। तो साइन हमें देखना है, साइन क्या होता है P/H, हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है भाई, लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। इंग्लिश में बोले तो P/H के बराबर होता है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बनाएंगे और उस ट्राइंगल में हम P और H को रख देंगे। ठीक है, मतलब लंब और कर्ण हम रख देंगे, इसमें प्लेस कर देंगे। अब ट्राइंगल कैसी बनाएंगे, ABC बनाए PQR बनाए, वो यहाँ से पता चलेगा। देखो A है तो ABC वाली बना लो, ABC। अगर PQR में से कुछ होता तो PQR वाली बना लेते। B पे 90 रहेगा। ठीक है, वो बोलेगा नहीं कि B पे 90 है, लेकिन हमें खुद से अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग कि A पे तो 90 होगा नहीं क्योंकि A तो यहाँ पे है, तो B पे ही 90 लेना है ऐसे केसेस में। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है उसने, साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है। तो देखो साइन ए, तो ए एंगल है, मैंने बताया था एंगल के सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। एंगल जो एंगल होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर माना जाएगा, लंब माना जाएगा। ठीक है, आप इसको लंब नहीं मान सकते, इसको परपेंडिकुलर नहीं मानोगे अपनी तरफ से। इसमें हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ता, हमें जो एंगल दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। कौन सा परपेंडिकुलर रहेगा, कौन सा बेस रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये एंगल डिसाइड करता है। यहाँ पे ए एंगल है तो ए के सामने वाली जो भुजा होगी, जो साइड होगी, वो क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका बेस, और हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता। तो हमें क्या है, 3 कितना दे रखा, परपेंडिकुलर देखा, देखो इक्वल टू में दे रखा ना, 3 इक्वल टू लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पे लिख देते 3। और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 4, तो हाइपोटेनस की जगह लिख देते 4। इस तरीके से कंपैरिजन करके एक ट्रायंगल बना लेनी है। अब थर्ड साइड हमें नहीं पता, ये बेस नहीं पता, तो इसको हम निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ये h² इक्वल टू P² प्लस B²। हिंदी में बोलते थे कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमें दे रखा है कितना, 4 दे रखा है। हाइपोटेनस कितना दे रखा है 4। लंब हमें कितना दे रखा है, लंब ये रहा नीचे 3, तो इसका कर दिया हमने स्क्वायर, परपेंडिकुलर का कर दिया हमने स्क्वायर। फिर बेस, बेस हमें नहीं पता तो बेस की जगह आप ये नाम लिख सकते हो AB। बेस कितना है AB,
तो ए बी की जगह हमने लिख दिया बेस, उसका कर दिया हमने स्क्वायर। अब ये 14 का स्क्वायर हो गया 16 और ये 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, उधर क्या रह गया बराबर के इधर आ गया 9। अब बराबर के उधर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ ए बी का स्क्वायर बच गया, तो ए बी का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। तो 16 में से 9 गए, आपके पास आ गया 7, तो ए बी हमारे पास कितना आ गया, ए बी आ गया √7। ठीक है, यहाँ पे 16 में से 9 गए 7 बच गए। ये जो स्क्वायर था हमें स्क्वायर नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ ए बी चाहिए था, तो स्क्वायर इधर फेंक देते हैं तो रूट बन जाता है, सामने वाली वैल्यू भी फेंकते हैं तो क्या बन जाता है रूट। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया √7, तो ए बी को हम लिख देंगे कितना आया भाई √7 आया। अब हमसे क्या पूछा था, अब हमसे पूछा है कोसे और टेन ए। जैसे ही आप तीनों चीज निकाल लोगे उसके बाद ये जो रेशो होते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो कोसे और टेन ए निकाल देते हैं अभी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लेना। तो क्या क्या पूछा है भाई, पूछा है हमसे कोस ए, तो कोस होता है आधार बटे कर्ण। ट्रिक मैंने बता दिए हैं, जिसको ट्रिक नहीं पता पहले वो वाली वीडियो देख लो, अदरवाइज ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। कोस से क्या होता है आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में बोलते थे B/H। ठीक है, B/H। तो देखो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया लंब, और आधार ये है, तो हमें चाहिए आधार बटे कर्ण चाहिए, मतलब √7/4 हमें यही तो चाहिए B/H। तो बेस ये है हाइपोटेन्यूज से, तो B/H मतलब √7/4, तो B कितना है √7 और H कितना है 4, तो ये हमारा कोस आ गया। अब क्या निकालेंगे tan ए, बहुत ही सिंपल है, बस जो भी दे रखा है उसकी हेल्प से एक ट्रायंगल बना लेना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीनों साइड निकाल लेनी है, जो पूछा है फिर वो बता देना है। बस बस प्रैक्टिस करते जाओगे आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आ जाएंगे। tan ए होता है लंब बटे आधार, tan ए क्या होता है लंब बटे आधार, इंग्लिश में बोलते हैं P/B, सॉरी P/B लिखना था, B/P लिख रहा हूँ, P/B। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, तो लिख देते हैं परपेंडिकुलर को 3, और बेस कितना हमारे पास √7, तो बेस हमारे पास √7, तो ये आ गया हमारा कोस ए और tan ए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही इसी तरीके से सेम टू सेम हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन इजी होगा तो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, पहले मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ मेथड आपको ध्यान में रखने हैं। मेथड का मैंने ट्रिक भी बता दी है, और लर्न कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रिक तो बस मैन बहलाने के लिए होती है कि बच्चों को इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 15 कोट ए, क्वेश्चन नंबर 4 इक्वल टू 15 कोट ए इक्वल टू दे रखा है 8, इक्वल टू दे रखा है 8। एक मिनट में इसको कर देता हूँ इरेज। तो 15 कोट ए इक्वल टू दे रखा है 8, फाइंड आउट करना है हमें साइन ए सेक ए, बिल्कुल पीछे वाले की तरह ही है, तो हमें फाइंड आउट करना है साइन ए और सेक ए। तो इस क्वेश्चन को आप ही करो, उसे मैं हेल्प कर देता हूँ थोड़ा सा ट्राइंगल बनाने में। देखो उस क्वेश्चन में क्या था, हमें साइन ए अब इक्वल टू दे रखा था 3/4, क्या दे रखा था साइन ए इक्वल टू 3/4, तो हमने इसको रख लिया था P/H के इक्वल लंब बटे कर्ण के बराबर रख लिया था और एक ट्राइंगल बना ली थी। इसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे, लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो देना चाहिए ना, तो दे रखा है इसमें। देखो कोट ए इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम, कोट ए कैसे निकालेंगे, ये 15 मल्टीप्लाई वाला ना इधर फेंक दो इसको, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ये 15 जो है इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो कोट ए इस तरीके से निकाल लेना है, सिर्फ एक स्टेप की हमें जरूरत पड़ी, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हो गया। ठीक है, एक स्टेप करके हमारा लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन था बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन में ये कन्वर्ट हो गया है। अब कोट ए इक्वल टू, अब हमें पता है कोट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है। कोट क्या होता है, tan का अपोजिट। तो tan क्या होता है भाई, लंब बटे आधार होता है tan, इंग्लिश में बोले तो P/B होता है tan, तो उल्टा क्या हो जाएगा B/P, कोट हो जाएगा। उल्टा कैसे करेंगे, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब कर देंगे तो हमारे पास कोट आ जाएगा। क्या कर देंगे, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार का उल्टा। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो B/P। तो अब हम बना लेते हैं इसकी हेल्प से एक ट्राइंगल, ABC वाली ट्राइंगल बनाएंगे बिल्कुल उसी तरह से, और इसको जो भी वैल्यूज हमें दे रखी हैं उनको प्लेस कर देंगे, ABC, B पे राइट एंगल बना लेते हैं हम। ठीक है, तो अब A है एंगल यहाँ पे, तो A के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। जो एंगल होता है उसके सामने वाला लंब हो जाता है, तो लंब हमारे पास ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये हो गया, तो कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेस कितना आ गया, बेस आ रहा है, देखो इक्वालिटी में होते हैं, तो बेस कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, लंब कितना दे रखा है 15, तो लंब की जगह तो मैं 15 लिख दे रहा हूँ,
और आधार की जगह कितना लिख दे रहा हूँ 8, आधार की जगह 8। अब हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है, तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे वही एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हिंदी वाले को पता ही है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना दे रखा है नहीं पता, तो इसकी जगह हम ए सी लिख सकते हैं या एच एस सी रहने दो। कर्ण कितना दे रखा है ए सी, तो ए सी लिख दिया। पी, पी मतलब ये दे रखा आपको 15 दे रखा, बी सी 15, 15 कर दिया प्लस बेस, बेस कितना दे रखा है आपको, बेस दे रखा है 8, तो 8 लिख दिया हमने। ए सी का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है। इस चैप्टर में स्क्वायर भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो स्क्वायर तो आप कम से कम 25 तक लर्न कर लो। और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इनको जोड़ देंगे, 4 और 5 हो गए 9, 6 और 2 हो गया 8, ये हो गया 289। अब हमें केवल एसी चाहिए ना कि इसका स्क्वायर चाहिए, तो इस स्क्वायर को हम फेंक देंगे इस साइड, तो रूट बन जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस। तो कितना आ गया 17, तो ये 17 आ गया। अब आप अपने आप करोगे, क्या क्या निकालना था, साइन ए और सेके निकालना है, बिल्कुल उसी तरीके से साइन ए और सेके। साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, और सेके क्या होता है कोस का उल्टा, कोस होता था आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, मेथड देखो और सॉल्व करो जल्दी से, जो भी आंसर आता है अपना मैच करो आंसर, नहीं आता तो अपने आप को लगाओ चांटे, एक लेफ्ट गाल पे लगाना एक राइट गाल पे लगाना, बिल्कुल इजी है, तब भी नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे। मैं कर देता हूँ इसको इरेज। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इतनी सारी हेल्प कर दी आपकी, अब अपने आप करो उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लस सेक थीटा इक्वल टू दे दिया 13/12, 13/12 दे दिया। अब पूछा क्या है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो बाकी के जितने भी रेशियो बच गए हैं इसको छोड़ के, वो सारे के सारे हमें फाइंड आउट करने। तो क्या क्या बच गया है, एक तो इसका अपोजिट, सेक का अपोजिट क्या होता है कोस थीटा। ठीक है, पहले तो यही, दूसरा फिर साइन थीटा, जो जो बच गया वो लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। फिर क्या बच गया कोसेक थीटा, इसका अपोजिट साइन थीटा का, फिर टेन थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या बच गया कोट थीटा। तो ये 5 रेशो, टोटल कितने होते हैं 6, उसमें से एक दे दिया हमें, बाकी के पूछे, तो एक दे के हम क्या बना लेंगे, एक से ही ट्राइंगल बना लेंगे, जो भी पूछा है वो पूछते रहो, कुछ भी पूछ ले फिर तो। ठीक है, तो ट्राइंगल कैसे बनाएंगे, इसमें देखो ए बी सी नहीं दे रखा, पी क्यू आर नहीं दे रखा, जब कुछ भी नहीं दे रखा हो, थीटा में दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं अपनी तरफ से ट्राइंगल बनाते हैं, और उसमें अपनी तरफ से लंब मान लेते हैं और अपनी तरफ से ही आधार मान लेते हैं। एक बार जिसको लंब मान लोगे वही लंब रहेगा, तो जिसको आधार मान लोगे वही आधार रहेगा। तो ए बी सी वाली ट्राइंगल अपनी तरफ से मान लेता हूं मैं, ए बी सी, और इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस मान लेते हैं। ठीक है, इसमें तो बोलेगा नहीं वो, देखो आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, सॉरी सेक क्या होता है कोस का उल्टा होता है। देखो यहाँ पे सेक क्या है, आधार बटे कर्ण तो कोस थीटा होता है, तो कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। इंग्लिश में देखो P/H कोस थीटा, तो H/B क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, तो H/B मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार आपका सेक थीटा है, तो कर्ण कितना आपको दे दिया 13, तो 13 लिख दिया। अब आधार की बारी आई, तो आधार में डिसाइड करना पड़ेगा ना कि ये वाला आधार ले या ये वाला आधार ले, तो इसमें एंगल तो दे नहीं रखा कि उसके सामने वाला कर ले, यहाँ पे ए दे रखा होता तो ए के सामने वाला लंब हो जाता, ये आधार हो जाता, जो भी एंगल दे रखा होता उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, दूसरा क्या हो जाता है बेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा ए बी सी, तो हम क्या करते हैं अपनी तरफ से ही आधार मान लेते हैं कि ये आधार मानेंगे हर बार, और ये वाला क्या मानेंगे हम लंब मानेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक है, तो आधार हमने दे रखा है हमें 12, अब हमें निकालना क्या परपेंडिकुलर, तो वही आधार निकालने के लिए क्या, सॉरी परपेंडिकुलर निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच कितना है हमारे पास, एच है 13, पी कितना है हमारे पास, पी पता नहीं है, तो पी की जगह ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी लिख दिया, उसका कर दिया हमने स्क्वायर प्लस बी, बी हमारे पास है कितना बेस, बेस बोलते आधार, आधार है हमारे पास 12, 12 का कर दिया हमने स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता 169, और ये 144 होगा, 144 इधर आके क्या होगा माइनस के 144, इधर क्या रहेगा हमारे पास ए बी रह गया बस, ए बी का स्क्वायर, ये 112 सॉरी 144 होगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर जो है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तभी तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर बचेगा। अब 169 में से 144 गए तो ये बच गया 25, और ये आ गया आपका ए बी का स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर इसके ऊपर रूट चढ़ा दिया, तो ये कितना निकल गया 5 निकल गया, तो ये आ गया आपका ए बी 5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, इसमें तो सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं देगा, तो 5 यूनिट, तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया ए बी 5 यूनिट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास तीनों चीज़
जब हमें पता है तो हमें कुछ भी पूछ ले, चाहे कोसाइन कुछ भी पूछे, तो हम इजीली इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। आप भी वीडियो को पॉज करके इनको निकाल के देखो और मेरे आंसर से मैच करो। फिर वीडियो को पॉज कर दो, कॉपी उठा, पेन उठाओ और जल्दी से निकाल के देखो वो ट्रिक की हेल्प से। तो मैं निकाल दे रहा हूँ कोस थीटा, फिर निकालना में साइन थीटा, फिर निकालना में कोसेक थीटा, फिर निकालना में टेन थीटा, उसके बाद निकालना है कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में बोले तो बी बाई एच। तो बी कितना है हमारे पास? 12, बी लिख दिया हमने 12, और कर्ण कर्ण हमारे पास है 13। बस इतना सिंपल है। इसी तरीके से आप इन सबको करोगे, ठीक है। बस इनका मेथड लिखते जाओ और वैल्यू पुटअप करते जाओ यहाँ से देख देख के, कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं होता, सिर्फ मेथड ध्यान रखना है। तीनों वैल्यू निकाल के जो भी वैल्यूज हैं उनको पुटअप कर देना। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण पी बाई एच। तो देखो पी कितना है? 5, और एच कितना है? 13। लंब बोलते हैं परपेंडिकुलर को, ठीक है। तो लंब हमारे पास 5 है और कर्ण कितना है? 13। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा 5/13, 5/13। इसी तरीके से आप ये सारे करोगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो ए और बी एक्यूट एंगल दे रखे हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले तो हम, जो इन्फॉर्मेशन दे रखे है उसकी हेल्प से। तो इन्फॉर्मेशन में हमें बोला है कि ए और बी जो है एक्यूट एंगल है, मतलब कि न्यून कोण है 90 डिग्री से कम है। तो 90 डिग्री से कम है तो ए और बी यहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि बी अगर यहाँ लेते तो ये तो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे नहीं ले सकते, तो सी यहीं पे लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा सी। ए और बी 90 डिग्री से कम बोले उसने, 90 डिग्री से कम। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो 90 से कम के होते हैं, ठीक है। सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी दे रखा है। क्या दे रखा है? तो हम लिख देंगे गिवन दैट दिया है कि कोस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। कोस ए इक्वल टू कोस बी दे दिया। वी हैव टू शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल ए है ये एंगल बी के इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू है एंगल बी के। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई रेशो वेशो फाइंड आउट नहीं करना हमें, हमें सिर्फ एंगल प्रूफ करके दिखाना है इक्वल। तो रेशो हमें दे रखे हैं, दोनों इक्वल दे रखे हैं, कोस ए इक्वल टू कोस बी। तो देखो कैसे करते हैं। हमें पता है कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। कोस कहीं पे भी मिले आपको, एंगल विषय से चेंज रखे हो, मेथड वही लगाना है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है? ए है, तो ए के सामने वाला हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। तो आधार यहाँ पे ये है, मतलब बेस ये हो गया, और जो एंगल होता है उसके सामने वाला लंब हो जाता है, मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया इस केस में, ठीक है। हमें चाहिए क्या? आधार बटे कर्ण चाहिए, मतलब बी बाई एच चाहिए हमें। तो बी बाई एच, एच तो यही रहेगा, तो बी बाई एच मतलब ए सी अपॉन में ए बी। तो ये कोस ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए सी अपॉन में ए बी, ठीक है। यही हो गया आधार। ए सी आपका आधार है इस केस में, क्योंकि जो एंगल है एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो जाता है, और जो दूसरी साइड बच गई वो हो गया आपका बेस, ठीक है। तो बेस बाई हाइपोटेनस चाहिए था, तो ए सी अपॉन ए बी हमने कर लिया। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो अब हम देखते हैं कोस बी को, ठीक है। तो कोस बी दोबारा से वही आधार बटे कर्ण, लेकिन अब की बार एंगल चेंज हो चुका है। अब क्या है, ये मैं इरेज कर देता हूँ। अब की बार एंगल चेंज हुआ है, तो बी हो गया एंगल, तो बी के सामने वाला लंब माना जाएगा परपेंडिकुलर। अब बी के सामने वाला हो जाएगा, तो लंब ये हो गया मतलब परपेंडिकुलर, और बेस ये हो गया मतलब आधार, ठीक है। बेस लिख लो, आधार लिख लो, बात एक ही है। तो हमें वही चाहिए, आधार बटे कर्ण चाहिए। तो आधार हमारे पास क्या है? बी सी, तो बी सी लिख लिया, और कर्ण हमारे पास ए बी, तो ए बी लिख लिया हमने, ठीक है। अगर इक्वलिटी में ये सेम वैल्यू दे रखी हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच गया? ए सी इक्वल टू बी सी बच गया। तो हम यहाँ लिख लेंगे ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गए थे, ए बी से ए सी इक्वल टू ए बी हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब है ये जो ए सी दे रखा है ये वाली साइड, ये बराबर है बी सी वाली साइड के, मतलब ये वाली साइड के। तो ये दोनों साइड आपस में बराबर है। तो कभी भी किसी ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको बोलते हैं हम आइसोस्केल ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो समान भुजाओं वाला त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज बन गया ये। समद्विबाहु त्रिभुज में खास चीज क्या होती है
कि जो सामने वाली भुजा, जो समान भुजा होती हैं, जैसे ये और ये साइड इसमें समान है, तो उनके सामने वाले एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के, क्योंकि AC के सामने वाला कौन सा एंगल है, B, और BC के सामने वाला कौन सा एंगल है, A। तो आपस में ये दोनों बराबर रहते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल A बराबर हो गया एंगल B के। ठीक है, रीजन आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसे आपको लिख के दिखाना है। हिंदी में बोले तो हिंदी में बोल सकते हैं कि समान भुजाओं के, हिंदी वाले लिखेंगे समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब अपोजिट, सम्मुख कोण समान होते हैं। तो जो भुजाएं समान हैं उनके सामने वाले कोण भी समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले इतना रीजन लिखेंगे। तो ये हमें प्रूव करना था एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमारा हो गया है एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बस इतना ही करना था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 थोड़े। तो चलो भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है हमें, कोट थीटा इक्वल टू दे दिया 7/8, एंड इसमें 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें जो दे रखा है उसकी हेल्प से एक ट्रायंगल बना लेते हैं, फिर हम करेंगे ये बाकी की चीज़ें। तो सबसे पहला तो काम है एक ट्रायंगल बना के तीनों साइड को फाइंड आउट करना। तो जब थीटा दे रखा हो तो अपनी तरफ से ABC वाली ट्रायंगल बना लेते हैं, या PQR, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसा आप ट्रायंगल बना सकते हैं। अब यहाँ पे थीटा दे रखा है, यहाँ पे A और C तो मेंशन नहीं कर रखा, तो जो मर्जी आप लंब मान लो, इस साइड को लंब मानो या इस साइड को लंब मान लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, परपेंडिकुलर आप किसी भी साइड को मान सकते हो ऐसी केसेस में। तो कोट थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार का उल्टा होता है कोट। ठीक है, कोट जो होता है tan का उल्टा होता है, tan होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, इंग्लिश में बोलते हैं B/P। ठीक है, और दे कितना रखा हमें, दे रखा है 7/8 दे रखा है। तो 7/8 के इसको इक्वल रख लिया हमने। ठीक है, तो इसमें प्लॉट कर देते हैं हम। लंब कितना है हमारे पास 8, तो मैं इसको लंब मान लेता हूँ और इसको आधार मान लेता हूँ। आधार कितना दे रखा है 7। ठीक है, अब हम करेंगे पाइथागोरस की हेल्प से AC जो साइड दे रखी है इसकी जो है हम साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। A² इक्वल टू P² प्लस B², हिंदी में बोले तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण कितना दे रखा है हमें नहीं पता, AC लिख दो ऐसे ही। लंब हमें दे दिया 8, 8 का स्क्वायर कर दिया, आधार दे दिया 7, उसका स्क्वायर कर दिया, 8 का स्क्वायर हो गया 64, और ये हो गया 49, और 64 और 49 कितने हो गए जल्दी बताओ, 64 और 49 हो गए आपके 113। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर था ये बना दिया हमने इस पर अंडर रूट, तो अंडर रूट 113, ये आ गया आपका AC। अब जैसे ही तीनों साइड निकल गई, हम करते हैं, अब तीनों साइड निकालने के बाद जो भी रेशियो हमें दे रखे पूछे हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन और कोस की जरूरत पड़ेगी हमें, कोड तो पहले से ही दे रखा है, देखो सेकंड केस में कोड पूछा है ना, कोड पहले से ही दे रखा है, और फर्स्ट केस में साइन और कोस की जरूरत पड़ेगी, तो इनको पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं हम। साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है P/H, P/H हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब देखो हमने क्या मान रखा था 8, 8, और कर्ण कितना दे रखा है हमारे पास √13, 100√13। ठीक है, अंडर रूट में 113 आ गया। और ऐसे ही कोस थीटा पूछा है, कोस थीटा, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, B/H बोलते हैं, B/H। तो बेस कितना दे रखा हमें 7 दे रखा बेस। ठीक है, तो 7 में √113। तो ये जब हम निकाल लेंगे तो अब हम सीधा पुटअप कर देते हैं इनको क्वेश्चन में, जो भी वैल्यूज़ हैं इन सबको हम पुटअप कर देते हैं उसमें। तो इसकी अब कुछ ज़रूरत नहीं है हमें, तो इस पोर्शन को हम डिलीट कर देते हैं। क्या दे रखा है पहले केस में दे रखा है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू में 1 - sin थीटा, अपॉन में क्या दे रखा है 1 + cos थीटा इंटू में 1 - cos थीटा। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे एक मेथड लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी, क्लास 8 से सीखते आ रहे हो आप ये मेथड। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो जब दोनों वैल्यू सेम हो बस साइन चेंज हो तो वहाँ पे ये मेथड लगता है। तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे, साइन थीटा का स्क्वायर। अच्छा ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इस टाइप से नहीं करना आपको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी स्क्वायर किया जाता है तो स्क्वायर इस टाइप से किया जाता है, थीटा से पहले स्क्वायर लगाना है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर नहीं लगाना है, एक थीटा से पहले स्क्वायर लगाना है। ऐसे यहाँ पे भी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी वैल्यू क्या है, कोस थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं इसमें। तो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, 8 अपॉन में अनरूट में 113, उसका करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू ये रही हमारे पास 7 अपॉन में अनरूट में 113, उसका कर दिया हमने स्क्वायर। अब ये नीचे वाला पोर्शन हम डिलीट कर देते हैं, ये तो वैल्यू हमने पुटअप कर ली, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी हमने, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1/1 लगा लेते हैं इसके नीचे, 1/1, 1 के नीचे कुछ नहीं क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो इसको भी फ्रैक्शन में लेते हैं, नीचे 1 लगा लेते हैं। अब ये दोनों का स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर माना जाएगा ये, ठीक है। 8 का स्क्वायर हो गया 64, और रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं कभी भी। देखो रूट में 113 है, उसका स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 113 निकल गया, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये दोनों का स्क्वायर था, 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया, और रूट के 113 जो था उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बाहर निकल गया। सिमिलरली नीचे करना है आपको, 1/1 माइनस साइन है, 7 का स्क्वायर 49, और रूट में से ये रूट से रूट कैंसिल होकर 113 बाहर निकल जाएगा। अब इसको करेंगे क्रिस क्रॉस, इसकी इससे नीचे दोनों की, ठीक है। तो 113 एकम 113, माइनस साइन है माइनस लगा दिया, 64 एकम 64, नीचे कितना, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 113 एकम 113। सिमिलरली नीचे करना है यहाँ पे, 113 एकम 113, 49 एकम 49, 113 एकम 113, 49 एकम 49, और दोनों का एलसीएम ले लेंगे नीचे 113, ठीक है। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, फ्रैक्शन में इस टाइप से कैंसिल हो जाता है। मान लेते हैं 2/3 था, उसके भी बटे में 5/3 है, तो ठीक है, ऐसे ऐसे कैंसिल आप कर सकते हो, ठीक है। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आपके पास ऊपर कितना बच गया, 113 में से जब 64 जाएंगे, 13 में से 4 गए 9 बच गए, और यहाँ बच गया 10, 10 में 6 गए 4, 49 बच गया ऊपर। नीचे कितना है आपके पास, 113 में से 49, तो 13 में से 9 गए 4, और 10 में से 4 गया 6। तो ये आपके पास आंसर कितना आया, 49/64, 49/64 आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, सेकंड पार्ट तो बहुत ही इजी है, सीधा क्या बोला था, सेकंड पार्ट में कोट थीटा का स्क्वायर कर दो, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे। कोट थीटा पहले से ही दे रखा है, तो सेकंड पार्ट जब हम करेंगे तो सीधा इसका स्क्वायर कर देंगे। कोट, एक मिनट, कोट थीटा का स्क्वायर बोला था सीधा, ये तो यही हो जाएगा, कोट थीटा का स्क्वायर बोला है। तो कोट थीटा कितना दे रखा है, 7/8 पहले से ही दे रखा है, 7/8। क्वेश्चन देना चाहिए था तो ढंग का क्वेश्चन देते, पहले ही दे रखी वैल्यू वही का उसी का स्क्वायर पूछा है, जैसे कि हमें स्क्वायर ना आता हो। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, अपॉन में 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये दोनों सेम आ गए, इसका आंसर और इसका आंसर सेम आया, ये भी 49/64 आया और ये भी 49/64 आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलो भाई अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, 3 cot A = 4 दे रखा है हमें, तो लिखेंगे 3 cot A = 4। मैंने फाइंड करना है, चेक करना है वेदर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के और नॉट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं और तीनों साइड को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला तो काम यही रहता है, ट्रायंगल बना के तीनों साइड को फाइंड आउट कर लो। अब ए दे रखा है यहाँ पे एंगल, तो ABCD वाली ट्रायंगल बना लो, ABC, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं कोट ए, हमें तो 3 cot A दे रखा है,
तो 3 को इधर फेंक देंगे, ये मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 4 के अपॉन में आ जाएगा, ये 4 के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो कोट ए हमारे पास क्या आ गया 3/4। अब कोट हमें पता है क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। इंग्लिश में बोले तो बी बाई पी, तो 4/3 दे रखा है ये हमें। ठीक है, तो बेस हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। लेकिन हमें एंगल दे रखा है ना ए, तो ए के सामने वाला लंब माना जाएगा। ठीक है, जो एंगल दे रखा था उसके सामने वाला लंब माना जाता है। यही चीज़ मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, हर क्वेश्चन में यही चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। अगर ये चीज़ आपने ध्यान में रखी तो कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा, गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आप एंगल के सामने वाले को लंब नहीं मानोगे तो। ठीक है, तो लंब हमारे पास कितना आ गया 4, सॉरी ये तो आधार है हमारे पास, आधार 4 है और लंब कितना है हमारे पास 3। ठीक है, तो कर्ण निकालेंगे इजीली किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। सभी क्वेश्चन में अभी तक यही करते आए हैं, A² = B² प्लस B²। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें पता नहीं है तो AC लिख देते हैं इसकी जगह, और लंब हमें कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है 4, उसका स्क्वायर, तो AC। तो 3 का स्क्वायर होता है भाई 9, और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 हो गए 25, 16 और 9 कितने हो गए 25। अभी जो AC का स्क्वायर था वो इसके ऊपर रूट कर दिया, तो AC कितना आ गया आपके पास 5 आ गया, तो AC 5 लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या पूछा है हमें लेफ्ट हैंड साइड में, 1 - tan² है 1 + tan² है, तो tan है हम निकाल के रख लेते हैं पहले से ही। ये जितनी भी चीज़ है इनको पहले से ही निकाल के रख लेते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो tan ए होता है आपका लंब बटे आधार P/B, तो P हो गया आपका 3 और B हो गया आपका 4। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। और क्या निकालना है आपको, कॉस और साइन। कॉस ए होता है आपका आधार बटे कर्ण, मतलब B/H, B/H। तो जब ये लंब है तो ये आधार हो गया आपका, B/H ये आधार बटे कर्ण, 4/5 हो गया, 4/5। ऐसे ही चाहिए आपको साइन ए, तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, मतलब P/H। तो लंब आपके पास कितना है 3 है, और कर्ण कितना है आपके पास 5 है। ये सब चीज़ निकाल ली, तो हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पहले चेक। लेफ्ट हैंड साइड में देखते क्या दे रखा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में 1 - tan² और 1 + tan² फाइंड आउट करना है हमें। बहुत ईजी है, 1 - tan की वैल्यू कितनी आई है, 10 की वैल्यू है 3/4, 3/4 उसका कर दिया हमने स्क्वायर अपॉन 1 + tan²। वही दोबारा से, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 के नीचे हम 1 लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में इसको भी फ्रैक्शन में 1/1 माइनस 3/4, दोनों का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ऐसे ही नीचे करना है इसको, 1 के अपॉन में 1 लगा लेते हैं, प्लस साइन, 3/4 का स्क्वायर हो गया 9/16, 9/16। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रिस क्रॉस करी जाती है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, 16 एकम 16 और 9 एकम 9, 16 एकम 16, 9 एकम 9 बटे में आ गया 16। ठीक है, ऐसे इसको 16 एकम 16, 9 एकम 9 और दोनों का नीचे का मल्टीप्लीकेशन, 16 एकम 16, 9 एकम 9 और दोनों का नीचे क्या आ गया आपका एलसीएम आ गया। तो देखो इस 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया ऊपर 7 और नीचे कितना बच गया, नीचे सॉरी प्लस था, नीचे प्लस था, 16 और 9 कितने हो गए 25, 16 और 9 कितने हो गए 25। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया आपके पास वो आया 7/25। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया आपके पास 7/25। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है। राइट हैंड साइड में ये बराबर आता है या नहीं आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आया आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड में आया आपके पास 7/25। राइट हैंड साइड में भी चेक करके देखते क्या आता है, ये आता है नहीं आता। राइट हैंड साइड में क्या बोला है, cos² - sin², cos² A - sin²A, ये फाइंड आउट करना। तो कोस की वैल्यू देखो हमने पहले निकाल ली थी 4/5, उसका कर दिया हमने स्क्वायर,
माइनस माइनस लगा दिया, साइन का स्क्वायर, साइन की वैल्यू क्या है आपके पास 3/5, 3/5 साइन की वैल्यू है, इसका कर दिया हमने स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया भाई 16, नीचे हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25। बेस सेम जब होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसमें से कोई एक लिख लेते हैं, ऊपर का एज इट इज लिख दिया जाता है, एज इट इज लिख दो इसको 16/9। तो ऊपर 16 में से 9 गए 7, नीचे कितना 25। तो क्या ये दोनों सेम नहीं आ रहे क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो उन्होंने यही पूछा था कि आपस में बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रखा है। बोला इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसपे राइट एंगल किस पे बना हुआ है, बी पे राइट एंगल बना हुआ है। तो एक राइट एंगल बना लेंगे हम, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी पे राइट एंगल बनाना है, 90 डिग्री का कोण बी पे बोल रखा है, और सी और जो ए है वो न्यून कोण है। फिर क्या बोल रहा है कि tan ए इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, तो tan ए हम लिख लेंगे यहाँ पे कि tan ए इक्वल टू 1/√3 दे दिया। tan होता क्या है भाई, लंब बटे आधार होता है, p/b होता है। ठीक है, p/b। तो a दे रखा है, तो a के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। मैंने बताया था जो एंगल होता है उसके सामने वाला लंब हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो लंब हमारा कितना हो गया, देखो 1 हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और आधार जिसको बेस बोलते हैं वो कितना है, √3। तो ये हो गया बेस। ठीक है, ये तो बेस हो नहीं सकता, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, लंब और आधार आपस में चेंज होते रहते हैं, परपेंडिकुलर और जो बेस हैं वो आपस में चेंज हो जाएंगे, बट कर्ण अपनी जगह सेम रहता है। ठीक है, तो हमने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसकी हेल्प से हमने क्या करा, एक ट्राइंगल फॉर्म कर लिया। अब देखते हैं क्या क्या पूछ रखा है उसने। तो पहले केस में पूछा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में भी ऐसे ही पूछ रखा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो इन सब वैल्यू को पहले निकाल के रख लेते हैं हम। उसके लिए क्या करेंगे, पहले तीनों साइड निकाल लेते हैं, दो साइड हमें पता है, थर्ड साइड निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमें पता नहीं है, ए सी लिख देंगे इसकी जगह। जो चीज़ नहीं पता उसको एज इट इज रहने दो। लंब हमें पता है कितना 1, आधार सॉरी परपेंडिकुलर कितना है 1 है हमारे पास, प्लस आधार, आधार हमारे पास बेस कितना है √3, √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो ए सी एज इट इज 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 निकल गया इसका, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 3 और 1 4 हो गए। तो ए सी निकालना हमें, तो ये जो स्क्वायर था ये इधर आके रूट बन जाएगा, बहुत बार हम कर चुके हैं ऐसे, तो आपको पता ही चल गया होगा आप किस तरीके से निकालना है। तो 2 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गए, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे कुछ यूनिट दे नहीं रखी, तो आप ऐसे ही रखना 2 यूनिट। 2 यूनिट क्या आ गया आपका, ए सी आ गया, हाइपोटेनस आ गया आपका कितना 2 यूनिट। अब हमें क्या क्या निकालना है, इन सब वैल्यूज़ को हम पहले से ही निकाल के रख लेते हैं। देखो साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, मतलब जो साइन है और कॉस है ए और सी एंगल से दोनों तरह से निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल के रख लेते हैं इनको, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो निकाल लेते हैं हम साइन ए और कॉस ए, फिर निकालेंगे हम साइन सी और कॉस सी। सिर्फ एंगल चेंज होना है, एंगल चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होना, मतलब लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगे। तो साइन ए क्या होता है p/h, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो ए के सामने वाला p हो गया, देखो यहाँ पे ए एंगल है तो ए के सामने वाला ही आपका लंब हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण चाहिए, मतलब p/h चाहिए, तो p/h लंब बटे कर्ण कितना होगा 1/2, ये आ गया आपका 1/2। आधार बटे कर्ण मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना हमारे पास √3 और कर्ण कितना है 2 है, तो √3/2। ये तो हो गया आपका साइन ए और कॉस ए। अब हम बात करते हैं साइन सी और कॉस सी की। तो अब सी एंगल हो गया, तो सी के अकॉर्डिंग हम इनको चेंज कर देंगे। अब एंगल क्या है सी, तो सी के सामने वाला लंब होगा, जो एंगल होता है उसी के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाता है, और आधार जो है दूसरा साइड जो अपोजिट साइड बच गई उसकी वो आधार बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब केवल लंब ये बन गया है। ठीक है, यहाँ
परपेंडिकुलर लिख दे रहा हूँ मैं, ये परपेंडिकुलर है आपका और बेस ये बन चुका है, ठीक है। तो हमें साइन सी, ठीक है, साइन होता है वही है P/H लंब बटे कर्ण, लेकिन अब के बाद लंब ये है, कर्ण तो अपनी जगह ऐसी रहेगा, तो √3/2 तो लिख देंगे हम √3/2। ऐसी कॉस सी आधार बटे कर्ण मतलब B/H आधार बटे कर्ण, आधार ये है अब की बार, तो आधार बटे कर्ण मतलब 1/2, ये आ गया 1/2। ये सब निकालने के बाद जो आपसे पूछा है उस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने ये सब कैलकुलेट कर लिया है। अब हम जो हमसे पूछा है उसके अंदर वैल्यू पुटअप करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो पहले केस में देखते हैं क्या बोल रखा है। पहले केस में हमसे बोला है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी, ठीक है। साइन ए की वैल्यू क्या है, देखो साइन ए की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 लिख लिया, इन टू बीच में कुछ साइन है तो ये मल्टीप्लाई माने जाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है। कॉस सी, कॉस सी कितना है हमारे पास, कॉस सी है ये रहा 1/2, तो 1/2 लिख लिया, प्लस कॉस ए, ये रहा कॉस ए, कॉस ए कितना निकला √3/2। अगर आप पहले से निकाल के रखोगे तो ये हेल्पफुल रहेगा, √3/2 इंटू साइन सी, साइन सी है हमारे पास कितना √3/2, तो इसको भी लिख देंगे हम √3/। अब सॉल्व कर लेंगे, 1 1 जा 1, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से करनी है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से करनी है, अंश की अंश से हर की हर से, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 को √3 से करेंगे, एक रूट में से जो वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है, सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक वैल्यू उनमें से बाहर आ जाती है, तो 2 2 जा 4। अब बेस सेम है, जब बेस सेम होता है तो ऊपर के एज इट इज जुड़ जाते हैं, नीचे तो बेस में से कोई एक ले लो और ऊपर के एज इट इज लिखोगे, 1 + 3 कितना हो गया 4, तो कैंसिल होकर कितना आ गया आपका आंसर आ गया 1। तो पहले केस का आंसर आया है 1। अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में बोला कॉस ए कॉस सी, इरेज कर देता हूँ मैं इसको। पहले केस में हमारा आंसर आया था 1। अब हम देखते हैं सेकंड केस में हमारा क्या आंसर आता है। तो सेकंड केस क्या दे रखा है, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अगर आप 11th क्लास में मैथ लोगे तो 11th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आएगा, उसमें ये सारे के सारे मेथड हैं, ये कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी। अभी आपको ये लग रहा है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में दे रखा है, लेकिन ये मेथड है 11th क्लास में, ठीक है। तो उनका हम यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते, अदरवाइज ये बहुत ही ईजी हो जाता। तो हमें जो है सिर्फ वैल्यू डाल के इसको सोल्व करना है। तो कॉस ए देखते हैं हम, कॉस ए कितना है, कॉस ए इज √3/2, तो हम लिख देंगे √3/2 इंटू कॉस सी, कॉस सी इज 1/2, तो 1/2 लिख दे, माइनस साइन ए, साइन ए इज 1/2 इंटू साइन सी, साइन सी इज √3/2, √3/2, तो √3 बन जा √3 और नीचे 2 2 जा 4 माइनस √3 बन जा √3 और नीचे 2 2 जा 4। अब देखो सेम में से सेम वैल्यू जाएगी तो आंसर इज 0, आप इसको कैंसिल आउट कर लो, सेम में से सेम वैल्यू गई, आंसर इज 0। तो ये था सेकंड पार्ट का आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वैल्यू चेंज करके देगा, जरूर नहीं है सेम क्वेश्चन पूछे, तो है कुछ नहीं, सिर्फ वही अप्रोच यूज करनी है हमें, सिर्फ मेथड ध्यान में रखनी है आपको। और ये एंगल वाला, एंगल किस तरीके से चेंज होता है उसी तरीके से आपको जो लंब और आधार हैं वो आपस में चेंज करते रहने हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर और जो बेस हैं वो आपस में चेंज हो जाएंगे, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है 3 या 4 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल दे रखा है क्यू पे, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर राइट एंगल, जिसपे दे रखा है राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल दे रखा है क्यू पे, तो पी क्यू आर, क्यू पे राइट एंगल दे रखा था तो क्यू पे राइट एंगल हमने बना लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं और इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है हमें उसको भी हम प्लॉट करके, बोला पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे दिया, मतलब पी आर ये वाले वैल्यू और क्यू आर इन दोनों का टोटल दे रखा है,
पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है। फिर दे रखा है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे दिया। चलो ठीक है, 5 सेंटीमीटर दे दिया। डिटरमाइन साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी हमें फाइंड आउट करने हैं, तो इनको लिख लेते हैं हम साइड में। साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ठीक है, ये वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, जब आपको दो वैल्यूज़ ना दे रखी हो या दो वैल्यूज़ का टोटल दे रखा हो या डिफरेंस दे रखा हो, एक एग्जांपल भी दे रखा है ऐसा, एग्जांपल में भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ डिफरेंस दे रखा है, तो ऐसे केसेस में हमें एक वैल्यू को एक्स मान लेना पड़ता है। देखो दोनों साइड अननोन है ना, यहाँ पे दोनों का टोटल दे रखा है, तो एक वैल्यू को एक्स मान लो, आपकी मर्जी, चाहे इसको एक्स मानो कर्ण को या इसको एक्स मान लो। तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ क्यू आर को। तो क्यू आर को जब हम एक्स मान लेंगे, क्यू आर को जब हम एक्स मान लेंगे, पी आर एज इट इज़ है, पी आर एज इट इज लिखो, प्लस एज इट इज क्यू आर की जगह क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, और 25 एज इट इज, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, पी आर की वैल्यू आ जाएगी पी आर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस एक्स, ठीक है। ये एक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे पी आर बचेगा ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 25 माइनस एक्स। आप ऐसे भी बोल सकते हो, जब ये दोनों मिलके पी आर और क्यू आर मिलके कितने बना रहे हैं 25, और ये एक्स है, तो 25 में से इसको बाहर निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या, पी आर ही तो बचेगा। दोनों का टोटल 25 है, 25 में से इसका इसको दे दिया हमने, माइनस कर दिया, ठीक है। बाकी का जो बचा वो पी आर आ गया। तो इस टाइप से हमारा ये तीनों साइड हमें पता चल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो वही मेथड हम लगाएंगे हम यहाँ पे, कर्ण का वर्ग प्लस, सॉरी इक्वल टू लगाना है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इंग्लिश में बोलते हैं एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो h हमारे पास कितना है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का कर दिया हमने स्क्वेयर इक्वल टू पी किसी को भी मान लो, अभी अभी हम सॉल्व नहीं करें तो किसी को भी मान सकते हैं, ये पी मान लेता हूँ मैं अभी 5, और बेस बेस हमने मान लिया एक्स। जब भी प्लस होना था, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, प्लस तो होना है दोनों को, तो इसलिए हम अभी यहाँ पे किसी को भी आधार और लंब मान सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये जो है ए माइनस बी का स्क्वायर की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। इक्वल टू में क्या दे रखा है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर एज इट इज 5 का स्क्वायर, सॉरी 25 का स्क्वायर यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो गया 625 माइनस 25 दूनी 50, ये हो गया 25 दूनी 50, 50 को एक्स से करा 50 एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस एक्स का स्क्वायर। दोनों साइड सेम वैल्यू हो तो कट जाती है, ठीक है। साइन भी सेम होने चाहिए, एक्स स्क्वायर देखो प्लस का ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस का ये है, दोनों साइड से सेम वैल्यू कट जाती है, ठीक है। माइनस करोगे इधर लाके माइनस करते तब भी सेम होता, तब भी माइनस हो जाता, ठीक है। इससे अच्छा यहाँ पे काट दो। अब जो बचा है हमारे पास उसको हम लिख लेंगे। मैं इस डाटा को कर देता हूँ इरेज, जो अभी हमने करा है इसको तो हमने सोल्व कर लिया है। इसमें जो कैलकुलेशन है वो इधर की साइड ही है, जो कुछ भी कैलकुलेशन है, बाकी का तो वही साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना है, वो बहुत ईजी है। तो अभी हमारे पास क्या बचा 625, इसको मैं यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 625 माइनस 50x इक्वल टू हमारे पास बचा है कितना 25, इक्वल टू में बचा है 25, ठीक है। अब इसको भी इरेज कर देते हैं हम। तो अब हमारे पास x जो है आ जाएगा, ऐसे करेंगे, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। 625 में से माइनस कर दिया 25, इधर आके माइनस हो गया, और ये प्लस के 50 हो जाएंगे उधर जाके, ये माइनस के 50 उधर जाके हो गया प्लस के 50x, ठीक है। तो ये बच गया आपका 600, और ये 50 जो है डिवाइड में आ गया इक्वल टू में x, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और 60 को जब 5 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 12। तो जब x की वैल्यू 12 है और हमें दोनों का टोटल कितना दे रखा था, दोनों का टोटल दे रखा था 25, तो पी आर एक्स क्या माना था हमने क्यू आर, तो क्यू आर आ गया आपका एक्स, एक्स माना था हमने क्यू आर, तो ये आपका 12 आ गया। अब 12 माइनस कर दो, 25 में से ये एक्स माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 13। अब लिख के दिखा दो यहाँ पे पी आर क्या माना था हमने 25 माइनस एक्स, मतलब कि 25 में से माइनस कर देंगे एक्स, एक्स कितना आया 12,
12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो ये आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब करने के बाद आपसे जो पूछा था वो आप निकाल देंगे इजीली। क्या क्या पूछ रहा था, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, बस इतना पूछा था। तो साइन पी, कॉस पी, टेन पी। साइन क्या होता है, पी बाई एच, मतलब लंब बटे कर्ण। तो देखो पी एंगल है तो पी के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो एच ये रहा, तो 12/13 ये हो गया आपका 12/13। अब ये है होता है क्या, बी बाई एच आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है हमारे पास, आधार हमारे पास ये हो गया, पी के सामने वाला तो लंब हो जाएगा, बाकी का ये आधार हो गया, तो 5 हमारे पास आधार हो गया। आधार बटे कर्ण करना है तो 5/13, तो 5/13, 5/13 आपका इसका आंसर। टेन पी होता है पी बाई बी, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार सॉरी, 12/5 आ जाएगा आपका, 12/5 आ गया आपका। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनल एग्जाम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये क्वेश्चन जो है ध्यान में रखना है और बार बार रिवाइज करते रहना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन वैसे हमें दे रखा है ट्रू फॉल्स का है शायद, तो इसमें सॉल्व वॉल्व तो करके देखना नहीं है हमें, ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सॉल्व करके देखेंगे अभी हम क्या है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है, पहले केस में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है। तो पहले केस में बोला है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, जो tan a की वैल्यू है वो लेस देन 1 होती है हमेशा, ऐसा बोल रहा है वो। तो ये क्वेश्चन तो वैसे तो अगली एक्सरसाइज का होना चाहिए, लेकिन ये इस एक्सरसाइज में दे दिया। tan a की वैल्यू जो है ज़रूरी नहीं है लेस देन 1 होती है। अगर हम tan देखें 0 डिग्री पे तो उसकी वैल्यू तो 0 हो जाती है। अगर हम tan देखें 30 डिग्री पे तो ये होता है 1/√3, जो कि लेस देन 1 होगा। अगर tan देखें 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे देखते हैं तो 1 आता है। 10 देखते हैं हम अगर 60 डिग्री पे, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो 8.2 के क्वेश्चन है ये। वैसे तो इसमें पता नहीं क्यों दे दिए, कौन गोचू था ये बनाने वाला पता नहीं। अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। अभी डिग्री के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं किया तो डिग्री का क्वेश्चन पहले ही पूछ रहे हैं। तो tan 60 डिग्री होता है √3, जो कि 1 से ग्रेटर देन होता है। ठीक है, ग्रेटर देन होता है 1 से। तो ये बोला tan की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है, यहाँ पे बोला है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो हम इस वाले केस में लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज tan a इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1। tan थीटा जो होता है वो लेस देन 1 नहीं होता हमेशा। ठीक है, 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू जाती है। देखो tan 60 डिग्री पे जो है ये 1 से ज़्यादा गया है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या है, तो देखते हैं सेकंड केस में क्या दे रखा है आपको। sec a इज इक्वल टू दे रखा है 12/5। sec a कितना दे रखा है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो वो यहाँ पे बेसिकली पूछना चाहता है कि ये क्या पॉसिबल है, sec a 12/5 पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना के देख लेते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है हमें। ए बी सी अगर हमारे पास ट्राइंगल है तो ए और सी तो होते हैं एक्यूट एंगल और बी है राइट एंगल। ठीक है, अब हमें पता है कॉस क्या होता है, कॉस आधार बटे कर्ण होता है, उसका उल्टा होता है सेक। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है। तो जब कॉस आधार बटे कर्ण हो गया तो ये क्या हो गया, कर्ण बटे आधार। ठीक है, h/b हो गया, ये क्या हो गया h/b, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया ये। ठीक है, तो क्या ये इस ट्राइंगल में फिट बैठेगा। देखो बेस कितना है 5, तो मैं कुछ भी एंगल ले लेता हूँ, एंगल कुछ भी नहीं लेना, ए दे रखा है पहले से। तो ए के सामने वाला क्या होगा आपका बेस, तो बेस कितना हो गया आपके पास 5 और हाइपोटेनस कितना है आपके पास 12, ये 12 है। तो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। ठीक है, ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर ये ऐसे होता कि sec a इज इक्वल टू 5/12 तो दिस सिचुएशन विल नॉट बी पॉसिबल, बिकॉज जो इस केस में होता कर्ण बटे आधार, उसके कर्ण कितना हो जाता 5 हो जाता और आधार कितना होता
12 हो जाता। तो कर्ण तो हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये वाला केस तो पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर उल्टा कर देते इसका 5/12 करते तो 5 कर्ण बन जाता, ठीक है, हाइपोटेनस कितना बनता 5, तो वो पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है वो दोनों साइड से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये वाला केस पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं इरेज। अब देखते हैं हम थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है। थर्ड केस में देखते हैं हम, थर्ड केस में क्या बोला है। थर्ड में बोला कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ए। बोला है कि कॉस ए जो शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, कॉस ए शॉर्ट फॉर्म है किसकी, कोसिकेंट ए की। तो ऐसा नहीं होता, कोस ए जो होता है वो कोसाइन की होती है, कोस की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, कोसाइन ए, ठीक है। ये शॉर्ट में दे रखी होती है आपको ऐसे, टैन टैन ए बोलते हो आप या टैन थीटा बोलते हो, टेंजेंट होता है, ये क्या होता है, टेंजेंट ए होता है, ठीक है। इसी तरीके से साइन को तो साइन ही बोलते हैं साइन का, लेकिन ऐसे पूरा नाम होता है ई लगा होता है, ई लगा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है, साइन ए, ठीक है। लेकिन हमको कैसे यूज करना होता है यहाँ पे, सम्स में हम साइन थीटा यूज करते हैं ओनली, ठीक है। तो कोस ए जो है उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो कोसाइन होती है, यहाँ पे बोला है कोसिकेंट होती है। कोसिकेंट तो होती है कोसेक की, कोशेक ए की होती है कोसिकेंट, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा फॉल्स ऑप्शन दे रखा है उसने, बोल रहा है ना कि कोस ए जो शॉर्ट फॉर्म है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, कोसिकेंट ए की शॉर्ट फॉर्म है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि कोस की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है, कोस, कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म है कोस, ठीक है। तो कोसाइन इसकी फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा फॉल्स है। अब हम देखते हैं फोर्थ में और फिफ्थ में क्या क्या रखा है, फिर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो फोर्थ केस में देखते हैं हम क्या बोला है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो कॉट ए बोल रहा है कि कॉट और ए को मल्टीप्लाई करने से बना है, ऐसा नहीं होता, ये साथ में थीटा लगा रहता है, जैसे कि कोस 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये थीटा होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने से नहीं बना कि साइन इंटू 30 तब बोलेंगे हम इसको कि साइन 30, ऐसे नहीं होता, ये थीटा होता है। तो ये प्रोडक्ट नहीं है। कोट ए क्या है, अपने आप में ये कंप्लीट वैल्यू है, थीटा है, कॉट 45 जैसे लिखते हैं, कॉट 90 जैसे लिखते हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं होता कि कॉट इंटू 90 है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, फॉल्स है ये वाला ऑप्शन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है हमें। नेक्स्ट पार्ट में बोला है साइन थीटा 4/3 पॉसिबल हो सकता है, जैसा कि अभी हमने सेकेंड ऑप्शन करा था वैसा ही सेम टू सेम फिफ्थ ऑप्शन है। तो ऐसे ऑप्शन आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, ऐसी क्वेश्चन। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसके लिए भी ऐसे केसेस में हम क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल बना के देखते हैं। थीटा वाला जब हमें क्वेश्चन दे रखा हो तो हम अपनी तरफ से ABC या PQR कोई सी भी ट्राइंगल बना सकते हैं और जिस मर्जी को लंब या आधार मान सकते हैं। तो मान लेता हूँ मैं लंब ये है और आधार ये है, हमारा परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ठीक है। तो साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। तो देखो कर्ण इसमें छोटा दे रखा है, लंब बड़ा दे रखा है, कर्ण कभी भी छोटा नहीं होता। तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये जो है ये भी फॉल्स रहेगी, ये वाली सिचुएशन, और ये वाली सिचुएशन भी फॉल्स रहेगी, दोनों सिचुएशन फॉल्स रहेंगी। तो ये था आपका एक्सरसाइज 8.1। उम्मीद करता हूँ 8.1 के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो अच्छे से आप।